जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो शायद 2 अगस्त है, तो मैं ट्राई करूँगा कि 5 या 6 अगस्त के पहले कंप्लीट हो जाए हमारा सेकंड टेस्ट नंबर, ठीक है। तो मैं बायोलॉजी और फिजिक्स करा रहा हूँ अभी, ठीक है। इन केस अगर आप लोग अगर मेरे वीडियो में है ना, ठीक है, इस वाले बायोलॉजी वाले वीडियो में अगर 500 एक सेकेंड, अगर इस वाले वीडियो में 500 लाइक्स आ जाएंगे, ठीक है, 500 लाइक्स आ जाएंगे, है ना, ठीक है, तो मैं केमिस्ट्री का भी डिस्कशन कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग पे डिपेंड करता है आप लोग करवाना चाहते हो कि नहीं। तो आप लोग लाइक करो, है ना, ठीक है, वीडियोस को लाइक करो और इसको 500 तक पहुंचा दो, है ना, तो मैं केमिस्ट्री का पेपर भी डिस्कस करा दूंगा। बाकी मैं हेलो हाय, देखिए ये बायो के पेपर का सेकंड पार्ट है ना। फर्स्ट पार्ट का लिंक मैंने इसके नीचे डाल दिया है, ठीक है। आप लोग अगर नहीं देखे हो तो देख लेना। एलएन के टेस्ट का बायोलॉजी पेपर है जो टेस्ट नंबर 3 है ना, उसके हिसाब से आप लोग देख लेना, ठीक है। तो मैंने लास्ट वाले लेक्चर में 147 तक का करा दिया था और बायोलॉजी भी हो गया है और फिजिक्स भी कंप्लीट हो गया है ना। तो सबका लिंक मैं डाल दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में, आप लोग चेकआउट कर लेना। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं 148 नंबर। तो 148 में क्या है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है कौन सा गलत होगा। तो पहला स्टेटमेंट है कार्टिलेज के बारे में कि इंटरसेलुलर मटेरियल कार्टिलेज किसका बना होता है, सॉरी इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड एंड फिलिएबल। तो ये क्या बात सही गलत है, तो सही है ना। कार्टिलेज का जो मटेरियल होता है क्या होता है, इंटरसेलुलर मटेरियल, वो क्या होता है, सॉलिड एंड फिलिएबल। तो ये बात सही है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बोन मैरो साइट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द ब्लड सेल, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बोन इन वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियो आर रिप्लेस बाय द कार्टिलेज इन एडल्ट। ये उल्टा लिखा हुआ है ना, कार्टिलेज रिप्लेस होता है किससे, बोन से, है ना। टिप नोज कार्टिलेज का बना होता है। तो हमारा आंसर 148 का क्या हो जाएगा, 3। चलिए 149 चलते हैं। 149 कॉकरोच का क्वेश्चन है। जेनाइटल पाउच ऑफ द फीमेल कॉकरोच इज फॉर्म बाय, है ना, ठीक है। तो देखो जेनाइटल पाउच है ना, उसी को ब्रूड बोलते हैं। ये जो बनता है, ठीक है, जेनाइटल पाउच का ही दूसरा नाम ब्रूड है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये 7, 8 और 9 के मिलने से बनता है। कौन सा, अस्टर्ना की टर्गा। तो ये अस्टर्ना है ना, अस्टेरनाइट के मिलने से बनता है, जिसमें 7 वाला जो होता है बोट शेप होता है ना, और सारे के सारे अस्टर्ना होते हैं, ठीक है। तो 149 का आंसर क्या हो जाएगा, 4। आप हमें कमेंट में बताइए कि मेल का जो जेनाइटल, मेल में जो जेनाइटल है वो किससे मिलकर बना होता है, ठीक है, आप कमेंट में बताइए। फाइंड द इनकरेक्ट मैच, गलत बताना है भाई, कौन सा गलत है। तो देखो कॉकरोच में अपर वाले लिप को क्या बोलते हैं, लेब्रम, लोअर को बोलते हैं लेबियम, और हाइपोफारिंक्स को बोलते हैं टंग को, हाइपोफायरिंग्स को बोलते हैं टंग को। तो ये वाली बात गलत होगी। तो 150 का आंसर क्या हो जाएगा, 3, है ना। अब देखिए 151 का, देखो 151 में बताना है कि स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। टेगमाइना इज ओपैक, ओपैक लेदरी आर कॉल्ड फॉर विंग्स। तो देखो कॉकरोचेस में, कॉकरोचेस की बॉडी में कितने विंग्स होते हैं, कॉकरोचेस के बॉडी में 2 पेयर्स ऑफ द विंग होते हैं। कौन कौन सा, मीजोथोरेसिक एंड मेटाथोरेसिक्स, मीजो एंड मेटा, ठीक है। तो ये किसका बात कर रहा है, टेगमाइना का, ठीक है। टेगमाइना आर द ओपैक लेदरी एंड इज कॉल्ड फॉरविंग। तो जो आगे से निकलेगा उसको हम लोग फॉरविंग बोलते हैं, है ना, और जो मेटा से निकलेगा उसको हैंडविंग बोलते हैं, ठीक है। तो जो फॉरविंग होता है वो कैसा होता है, डार्क एंड लेदरी स्ट्रक्चर। ओपेक, सॉरी टेगमाइना क्या है, ओपेक एंड लेदरी स्ट्रक्चर। ये क्या करता है, पीछे वाले विंग को ढक के रखता है ना। तो इसका काम क्या है, इसका काम फ्लाइट में नहीं होता, ये उड़ने में हेल्प नहीं करता। उड़ने में हेल्प कौन करेगा, पीछे वाला हैंड विंग। तो ये स्टेटमेंट क्या है 151 का, ये तो सही है ना। दूसरा वाला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एनल सर्काई प्रेजेंट ऑन 10th सेगमेंट इन मेल ओनली, है ना। तो एनल सर्काई जो है वो मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होता है, ठीक है। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि एनल स्टाइल किस में प्रेजेंट होता है और कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट होता है ना। तो 151 का आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है, कौन सा, फर्स्ट वाला। 152 देखो, 152 में है इन कॉकरोचेस, कॉकरोच डाइजेस्टिव जूस इज सिक्रेटेड बाय। तो कॉकरोच में डाइजेस्टिव जूस कौन सिक्रेट करता है, तो हिपैटिक सिका, है ना। आप हमें बताओ हिपैटिक सिका का नंबर कितना होता है, कमेंट्स में, है ना, ठीक है। प्रोवेंट्रिकुलस का दूसरा नाम क्या है, ये भी आप हमें बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 153।
तो 153 में इनकरेक्ट बताना है क्या होता है। तो चलिए पहला स्टेटमेंट क्या है, कॉकरोच का जो ब्लड होता है कलरलेस होता है, उसमें हीमोसाइट्स होते हैं, ये बात सही है। हार्ट, कॉकरोच का जो हार्ट होता है ना 13 चैम्बर का होता है, ट्यूबुलर होता है, ट्यूब्यूल से मिलके बना होता है और डॉर्सल साइल पे होता है। ठीक है, आपको बताना है कमेंट में कि हम लोग का हार्ट, मैन का हार्ट किधर होता है, डॉर्सल या वेंट्रल। और मालफिगियन ट्यूब्यूल हेल्प इन द एक्सक्रीशन, तो ये भी बात सही है। तो सारा सही है, तो गलत क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला है ना, ट्रांसपोर्ट में हेल्प नहीं करता है। चलिए 154 क्या है, 154 नंबर क्या है, रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर कॉकरोचेस में क्या होता है। तो रिस्पायरेटरी बुकिल्स होता है क्या, नहीं, इसमें बुकिल्स नहीं होता, बुकलंग्स नहीं होता, स्किन से नहीं होता, किससे होता है, ट्रैकियल ट्यूब्यूल से। ठीक है, आप हमें इसका ट्रैक्यूल कितने पेयर होते हैं और उसका नंबर कितना होता है, कितने पेयर होते हैं और उसका कितना नंबर होता है, आप हमें कमेंट में बताइए। 155 क्या है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज सीन इन कॉकरोच। कॉकरोचेस में सेक्सुअल डायमॉर्फ, अच्छा एसर्शन रीजन क्वेश्चन है ना, तो पहले हम देखो एसर्शन पढ़ेंगे कि एसर्शन क्या बोल रहा है कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कॉकरोच में देखने को मिलता है। तो पहले क्या ये बात सही है, तो हाँ सही है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मिलता है। तो हमें इसका रीजन ढूंढना है, तो रीजन खुद से ढूंढना है कि क्यों सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मिलता है कॉकरोचेस में। तो आप खुद सोचो कि कॉकरोचेस में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्यों मिलता है, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों क्या है, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। किससे डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम इसको, तो एनल स्टाइल से, है ना। और एनल स्टाइल किस में प्रेजेंट होता है, मेल में, कितने नंबर पे, 9th नंबर पे। तो इसका रीजन क्या हो जाएगा कि एनल स्टाइल प्रेजेंट इन 9 स्टर्नम इन मेल। तो एसर्शन रीजन करेक्ट भी है और एसर्शन रीजन एक दूसरे को, रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 155 का फर्स्ट। 156 देखिए, इनकरेक्ट मैच बताना है कॉकरोचेज के रिस्पेक्ट में। तो टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होता है, 4 से 6। मशरूम शेप ग्लैंड किस नंबर पे प्रेजेंट होता है, यहाँ प्रेजेंट नहीं होता है, किस नंबर पे प्रेजेंट होता है आपको एनसीईआरटी से फाइंड करके हमें कमेंट्स में बताना है। स्पर्मेथिकल 6 सेकंड पे होता है और ओवरी 2 से 6 पे होता है ना। तो 156 का आंसर क्या है, सेकंड। 157 देखिए, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग्स आर द प्रेजेंट इन मेल कॉकरोचेज, मतलब इसमें से कौन कौन मेल कॉकरोचेज में प्रेजेंट होंगे। देखो फैलिक ग्लैंड, ये कहाँ मिलेगा, डायग्राम में है ना, फैलिक ग्लैंड भी दिया हुआ है, टिटिलेटर भी दिया हुआ है ना, और क्या दिया हुआ है, एनलस स्टाइल मैंने अभी बताया है ना। बाकी कोलेट्रियल ग्लैंड और वेस्टिबुलम और स्पर्मेथिका, ये सब किसमें है, फीमेल कॉकरोचेज में। ठीक है, तो 157 का आंसर क्या हो जाएगा, 3। 158 हमें बताना है कि फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कॉकरोच। कॉकरोच के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन जेनाइटल चैम्बर, है ना, ये बात सही है। सेमाइनल वेसिकल्स स्टोर स्पर्म एंड स्मॉल ट्यूब्यूल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन ऑन देम। देखो यहाँ तक तो सेमाइनल वेसिकल स्टोर इन द स्पर्म, ये बात एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लेकिन स्मॉल ट्यूब्यूल्स प्रोवाइड द न्यूट्रिशन, ये बात एनसीईआरटी में शायद नहीं दी हुई है जहाँ तक मुझे याद है, लेकिन ये भी बात सही है। फीमेल ओवरीज कैन प्रोड्यूस 16 ओवा एट ए टाइम। देखो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है कैन, है ना, मतलब मैक्सिमम वो 16 प्रोड्यूस कर सकती है। एनसीईआरटी में कितना डाटा दिया हुआ है, 14 से 16, तो ये भी बात सही है। तो रॉन्ग कौन सा हो जाएगा, ये। अब देखो 158 में ना, फोर्थ ऑप्शन को ध्यान से पढ़ो, बिंग्स लोकेटेड ऑन मीजो एंड मेटाथोरेक्स। तो ये बात सही है कि बिंग्स ऑरिजिनेट कहाँ से होती है, मीजो और मेटा से, सिर्फ और सिर्फ वहीं पे लोकेटेड नहीं होती है ना, पूरे एब्डोमेन के टिप को कवर करती है। ठीक है, इसलिए हमारा ये फोर्थ वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। 159 क्या है, इन द मैमल द प्रेजेंस ऑफ ओडोंटोइड प्रोसेस। अब ये एनसीईआरटी में नहीं है ना। तो एटलस और एक्सिस क्या है, वर्टिब्री, है ना, जिसमें ओडोंटोइड प्रोसेस किस में होता है, एक्सिस वाले वर्टिब्रा में। तो 159 का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। अब देखिए 160, when a joint in such allow movement of the bone in all direction, मतलब 360 रोटेशन कौन से वाले ज्वाइंट में होता है, तो बॉल एंड सॉकेट। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि बॉल और सॉकेट कहाँ प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी में और इसका नंबर कितना होता है। ठीक है, चलो, विच टाइप ऑफ द ज्वाइंट बिटवीन द रिब्स एंड स्टर्नम। तो रिब्स और स्टर्नम के बीच में कौन सा ज्वाइंट होता है, तो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट होता है ना। ठीक है, आप ये कौन सा कार्टिलेज होता है इसका हमें टाइप बताओगे किसमें, कमेंट वाले सेक्शन में। द कॉमन फीचर विच आर प्रेजेंट इन मसल्स एंड नर्व। मसल्स और नर्व के बीच में कौन सा कॉमन फीचर हमें बताना है। तो देखो मसल्स और नर्व दोनों एक्साइट होते हैं, तो एक्साइटेबिलिटी दोनों होगी।
मसल्स एंड नर्व दोनों कंडक्ट करता है, कंडक्शन है ना, तो कंडक्टिविटी दोनों में होगी। क्या मसल्स देखो कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है मसल, है ना, ठीक है। नर्व में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की, तो ये वाली नहीं है। सेंसिटिविटी दोनों में ही आती है, तो है ना ए बी और डी, तो हमारा उस हिसाब से ऑप्शन क्या हो जाएगा, नंबर फर्स्ट। करेक्ट मैच बताना है, ठीक है। अब इसमें कितने हैं, अब देखो फैलेंजेज 100% हमें पता है कि फैलेंजेज कितने होते हैं 14, बाकी ये सबका हमें आप कमेंट्स में बताओ कि इसके एग्जैक्ट नंबर कितने कितने होते हैं। तो 163 का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। 164 देखो, तो ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन प्रेजेंट बिटवीन, आप देखो 164 ये ना बाहर से है, ठीक है, तो आप इसको याद कर लेना, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इलियम और प्यूबिस में, ठीक है। 165 देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, फिगर दिया हुआ आइडेंटिफाई करना है हमें ना, करेक्ट मैच बताना है, ठीक है। तो हमें पहला दिख रहा है ये क्या है, थिन फिलामेंट है ना, तो थिक वाले को पहले काट दो, एक्टिन और मायोसिन है ना, तो थिक वाला तो चला गया, लाइट मीरोमायोसिन भी नहीं है, तो ये क्या है, थिन फिलामेंट। और ये क्या है, एक्टिन तो है नहीं, सेकंड वाला हमें दिख रहा है कि क्या है, मीरोमायोसिन, है ना, तो 165 का आंसर क्या हो जाएगा, 3। 166 देखो, इच हाफ ऑफ द पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग वन। अब देखो दो गर्डल्स होते हैं, पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल, तो ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना उसको बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल, और एक पेक्टोरल गर्डल मतलब एक साइड का पेक्टोरल गर्डल में क्या क्या होता है, स्केपुला और क्लेविकल, तो ये दोनों से मिलके बना होता है, ठीक है। आप हमें कमेंट्स में बताएंगे कि क्लेविकल में है ना कितने कर्वेचर होते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, डायग्राम देख के बताना है, ठीक है, मैंने हिंट दिया हुआ है, डायग्राम में कर्वेचर आपको दिखेगा, तो आप हमें बताना है कि क्लेविकल्स में कितने कर्वेचर्स दिखेंगे। 166 का आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, तो फंक्शनल यूनिट देखो दो दिया एनसीईआरटी में, फंक्शनल यूनिट तो दिया हो, साथ में स्ट्रक्चरल यूनिट भी दिया हुआ है। स्ट्रक्चरल यूनिट कहाँ दिया हुआ है ये आप हमें ढूंढ के बताइएगा, है ना, लेकिन दिया हुआ जरूर, जब पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होता है मसल्स का, ये समरी वाले पार्ट में शायद दिया हुआ है, ठीक है, तो आप हमें ढूंढ के बताइएगा कि मसल्स में स्ट्रक्चरल यूनिट कौन होता है। फिलहाल तो फंक्शनल यूनिट कौन सा होता है, सार्कोमियर, है ना। 167 हो गया। 168 क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ द यूरिक एसिड इन काउज, बीच काउज, जब यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, गाउट, ठीक है। 168 हो गया। 169 विच टाइप ऑफ द जॉइंट डू नॉट अलाउ एनी टाइप ऑफ मूवमेंट, तो ऐसा किस में नहीं होता है, तो फाइब्रस जॉइंट, जो कि कहाँ होता है, स्कल्प में, है ना, उसमें कोई भी तरह का मूवमेंट नहीं होता है। 70 क्या है भाई, 70 में स्टेटमेंट फर्स्ट है, मसल्स मेसोडर्मल ऑरिजिन होता है, सही बात है ना। विसरल मसल्स कहाँ होता है, इंटरनल ऑर्गन में, लोकेटेड ऑन द इनर वॉल ऑफ द, और तो आप हमें बताना है विसरल मसल्स का नेचर कैसा होता है ना, ठीक है, आपको कमेंट में बताना है। तो 177 का आंसर, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट, कितना हो जाएगा, 170 का कितना हो जाएगा आंसर, सेकंड, है ना। 171 चलिए, एमीबॉइड मूवमेंट किस में होता है, तो देखो लिम्स जॉ में तो एमीबॉइड मूवमेंट नहीं होगा, अमीबा लाइक मूवमेंट किस में होता है, मैक्रोफेजेस एंड WBC, है ना, ल्यूकोसाइट्स में अमीबॉइड्स मूवमेंट होता है। 172 देखो, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय सिग्नल सेंट बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम बाय द मोटर न्यूरॉन, तो ये बात सही है कि गलत है, तो सही है ना। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कब इनिशिएट होता है, देखो ले जाने वाले सिग्नल को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंसरी, लेकिन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल्स मोटर यूनिट तक आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोटर, है ना, तो मोटर ही सिग्नल को लाता है ना, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। बट ए न्यूरल सिग्नल रीचिंग द मोटर इन पैलेन एंड रिलीज कैल्शियम, देखो यहाँ तक पहुंचता तो है ना, लेकिन क्या कैल्शियम रिलीज करता है क्या, मोटर इन पैलेट, है ना, कैल्शियम रिलीज करने का काम किसका है, ये आप हमें बताओगे कमेंट्स में, है ना, ये मोटर इंड पैलेट नहीं करता है, कोई और करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असर्शन तो करेक्ट है बट रीजन क्या है, फॉल्स है। 173 देखते हैं, इन स्केलेटल मसल्स फाइबर्स कैल्शियम स्टोर इन, तो कैल्शियम कहाँ स्टोर होता है, साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, है ना। हाउ मेनी बोन्स आर फॉरलिम्स, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है ना, फॉरलिम्स का मतलब क्या हो गया, हाथ, है ना, तो ये बोला है कि हाथ में कितने बोन होंगे, अब सिर्फ हाथ का मतलब क्या हुआ, दोनों हाथ मिला करके, है ना, तो एक में 30 होते हैं, तो दोनों मिला के कितने होंगे, 60, तो 174 का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। 175 आइडेंटिफाई करना है डायग्राम को,
तो पहला दिख रहा है, पहला क्या है, क्लेविकल। इसी में आपको कर्वेचर काउंट करके बताना है कि क्लेविकल में कितने कर्वेचर दिख रहे हैं हमें, ठीक है, मैंने इसके पहले जो बोला है। तो ए तो क्लेविकल है भाई, है ना, ठीक है। बी क्या दिख रहा है, ह्यूमेरस है कि फीमर है, तो बी क्या है, ह्यूमेरस है, तो हमारा आंसर आ गया क्या, फर्स्ट, ठीक है। अब देखो इसमें जो अंगूठे की साइड वाली जो बोन होती है, ठीक है, अंगूठे, ऐसे याद रखना, इस वाले डायग्राम में जो अंगूठे वाली साइड की जो बोन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, रेडियस। और जो पाम के साइड होगा उसको कार्पल्स। ह्यूमन क्रेनियम में कितने बोन होते हैं, 8, ठीक है। इसका आप हमें नंबर बताना कि किस बोन का कितना नंबर होता है, ये आपका कमेंट सेक्शन में होमवर्क हो गया। द चेंज ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स, है ना, क्या चेंज होता है भाई, तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या बोलता है कि जो एक्टिन होता है, थिन फिलामेंट किस पे स्लाइड होता है, थिक फिलामेंट पे, है ना। तो एक्टिन फिलामेंट स्लाइड ओवर थिन, एक्टिन फिलामेंट स्लाइड ओवर द थिक फिलामेंट, और थिक को हम लोग क्या बोलते हैं, मीरोमायोसिन या मायोसिन, ठीक है। ह्यूमन बीइंग सिलियरी मूवमेंट कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल दिया है, कौन कौन सा, एक तो फैलोपियन ट्यूब और दूसरा ट्रैकिया। 179 क्या है, इन द सेंटर ऑफ आई बैंड इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट होता है, जो दोनों को बाइसेक्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, जेड लाइन, ठीक है। आप हमें तो आपको बताना है कि आई बैंड, ए बैंड में जो होता है उसके बीच में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, उसका नेम आपको कमेंट में बताना है। टोटल नंबर ऑफ द रिब्स कितने होते हैं भाई, रिब्स कितने होते हैं, 12, है ना, ठीक है। तो उसका नंबर बोला है, तो 12 कितने होते हैं, 12 पेयर, ठीक है। तो गलती नहीं करना है, 12 पेयर, तो नंबर कितने हो गए, 24। तो 180 का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया फिजिक्स और बायोलॉजी का टेस्ट नंबर 3 का डिस्कशन। बस मैंने अभी एक ही पेपर कराया है, ठीक है। टेस्ट नंबर 2 और टेस्ट नंबर 1 का, पहले मैं टेस्ट नंबर 2 का डिस्कशन कराऊंगा, इसके जस्ट बाद देखता हूँ कितने दिन में कर पाता हूँ। आज तारीख है ना, जितने क्वेश्चंस आपको दिए हैं, है ना, उसको आपको क्या करना है, कमेंट्स में ज़रूर बताना है, ठीक है ना। आप कमेंट्स कीजिए, ठीक है, चाहे मैं देखूँ या ना देखूँ, ईमानदारी से, है ना, ऐसे देखूँगा मैं ज़रूर, ठीक है। तो आप कमेंट्स कीजिए, उसमें जो गलत कमेंट आएगा, है ना, ठीक है, मैं उस पर बताऊँगा कि आपने क्या गलती किया है, ठीक है, उसको नेक्स्ट वीडियो में इम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग। चलिए, थैंक यू।